रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों किया विभीषण से विवाह। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षसराज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थीं। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने का कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह तो मात्र किंवदंतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था।
सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। मंदोदरी और विभीषण का जीवन युद्ध के बाद। विभीषण के साथ विवाह के बाद मंदोदरी ने स्वयं को धर्म, नीति और राक्षस वंश के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। यद्यपि यह विवाह किंवदंती मानी जाती है, परंतु यदि इसे सत्य माना जाए तो इसका उद्देश्य लंका को स्थायित्व देना और बिखरे हुए राज्य को एक नई दिशा देना था। मंदोदरी ने विभीषण को शासन में नैतिक मूल्यों और लोकहित के लिए मार्गदर्शन दिया। चूंकि मंदोदरी रावण जैसी शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति की पत्नी रही थीं, इसलिए उन्हें राजनीति और रणनीति का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने विभीषण को अधर्म से दूर रहने और श्रीराम के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। लंका में शासन और मंदोदरी का योगदान। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी ने लंका को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त करने में योगदान दिया। युद्ध से तबाह हुए लंका में उन्होंने महिलाओं के कल्याण, विद्या और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु कई कार्य किए। विभीषण के साथ उनका यह गठबंधन, चाहे भावनात्मक हो या राजनैतिक, लंका के पुनर्निर्माण में सहायक बना। मंदोदरी शक्ति और सतीत्व का प्रतीक। मंदोदरी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और कुंती, जिन्हें स्मरण करने मात्र से पापों का नाश माना जाता है। यह दर्शाता है कि भले ही उनका जीवन विभिन्न परिस्थितियों से जटिल रहा हो, परंतु उनका चरित्र, त्याग और धर्मनिष्ठा उन्हें महान बनाते हैं। समापन विचार। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह चरित्रों की गहराई, उनके निर्णयों और आदर्शों की भी कथा है। मंदोदरी जैसी स्त्रियां इस बात का प्रमाण हैं कि नीति, सहिष्णुता और त्याग की शक्ति युद्धों से भी बड़ी होती है। उनका विभीषण से विवाह यदि हुआ भी था, तो वह धर्म और कर्तव्य के लिए था, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए।